एक लड़के की नजर पड़ती है कि भाई चेन खींचोगे ट्रेन रुक जाएगी। थोड़ी दूर ट्रेन चलती है, स्पीड पकड़ती है और भाग के लड़का चेन खींच देता है। टीटी आते ही पूछता है, भाई इस डिब्बे के अंदर से चेन किसने खींची? तो लड़का तुरंत दिमाग लगाकर बोलता है, बाबूजी ये चेन हमने किसी ने नहीं खींची, बल्कि जो बूढ़ा आदमी बैठा ना देखो वो, ये चेन तो उसने खींची है। ये सुनते इस बूढ़े आदमी के होश उड़ गए कि बोले ये क्या हुआ, मेरा नाम बोल रहे हैं, मैंने कब किया? दगा किसी का सगा नहीं, ना माने तो करके देखो, जिसने किया दगा जाके उसका घर देखो। एक आस से नहीं बजती ताली, ना माने तो बजा के देखो, बिना मांगे नहीं मिलती मौत, ना माने तो मर के देखो। तो आज की ये कहानी ऐसे एक दगे के ऊपर है, जो एक सफ़र था, ट्रेन का सफ़र, जिसके अंदर एक 70 साल का लगभग एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी दाढ़ी सफ़ेद थी, बाल सफ़ेद थे और अपने पास में एक झोली लेके बैठा था। वो कोई मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहा था। लेकिन जब ट्रेन चलती है, कुछ दूर आगे स्टेशन पे जाने के बाद ट्रेन रुक जाती है और वहीं पे कुछ 12 के लड़के उस ट्रेन के अंदर एंट्री करते हैं, जिनकी कॉलेज की छुट्टी हुई थी। अब लड़के थे साहब, जरा उम्र थी, शैतान थे और शैतानी करना इस उम्र में बनता है। तो लड़के अंदर एंट्री करते हैं। अंदर एंट्री करने के बाद थोड़ा इधर उधर देखते हैं, तभी एक लड़के की नज़र पड़ती है कि भाई चेन खींचोगे ट्रेन रुक जाएगी। ये देखते बच्चे के दिमाग में शैतानी आ गई कि आज मैं चेन खींचूंगा, ट्रेन रोक के दिखाऊंगा। तो दूसरे साथी को बोलता, भाई देख, ये चेन खींचने से ट्रेन रुक जाती है और मैं आज ये चेन खींचने वाला हूँ। ये सुनते ही वो बूढ़ा इंसान बोलता है, बेटा ये मत करना, और भी लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे बिना मतलब के। लड़के थे साहब, कहाँ उनकी बात मानने वाले थे। उनको बोलते हैं, बाबूजी कोई परेशान नहीं होगा, 20-30 मिनट का काम है, आप भी क्या मज़े लेते हो। बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा 20-30 मिनट किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। मान लो किसी को इमरजेंसी हो ट्रेन के अंदर, उसके लिए तो 2 मिनट भी ज़्यादा है ना, मत करो ऐसा काम, अच्छा काम नहीं है ये। लेकिन लड़के थे साहब नहीं माने। तो दूसरा लड़का तुरंत ही बोलता है, भाई उस साइड में देख जरा, वहाँ लिखा है कि आप चेन खींचोगे ट्रेन रोकोगे तो 500 रुपये जुर्माना है। तो पहला लड़का बोलता है, तो कौन सी बड़ी बात है, दे देंगे 500 रुपये, लेकिन चेन खींचेंगे, ट्रेन रोकेंगे, मस्ती करेंगे। दूसरा लड़का पूछता है, भाई लेकिन 500 रुपये कौन देगा? बोले हम 12 लोग हैं, एक काम करते हैं, सब 100 रुपये इकट्ठा करते हैं, 1200 रुपये हो जाएंगे, 500 टीटी को दे देंगे चेन खींचने के, कोई और दिक्कत आई तो उसके लिए एक्स्ट्रा अपने पास रह जाएंगे। मान के सब लोग 12 लड़कों ने सेम वैसा ही किया। सब ने 100 रुपये के नोट इकट्ठे किए और एक लड़के की जेब में रख दिए। अब उनके दिमाग में वही था कि चेन खींचनी है, ट्रेन रोकना है। थोड़ी दूर ट्रेन चलती है, स्पीड पकड़ती है और भाग के लड़का चेन खींच देता है। चेन खींचते ही ट्रेन रुकना जायज़ था। ट्रेन रुकती है, टीटी आता है। टीटी आते ही पूछता है, भाई इस डिब्बे के अंदर से चेन किसने खींची? तो लड़का तुरंत दिमाग लगाकर बोलता है, बाबूजी ये चेन हमने किसी ने नहीं खींची, ना इस डिब्बे में से किसी और ने खींची, बल्कि जो बूढ़ा आदमी बैठा ना देखो वो, जिसके बाल सफ़ेद है, दाढ़ी सफ़ेद है, ये चेन तो उसने खींची है। ये सुनते इस बूढ़े आदमी के होश उड़ गए कि बोले ये क्या हुआ, मेरा नाम बोल रहे हैं, मैंने कब किया? इसके बाद टीटी पूछता है उस बूढ़े आदमी से कि क्या बाबूजी चेन आपने खींची है? और क्या जरूरत पड़ गई इस उम्र में चेन खींचने? कहाँ कूद के भागने वाले थे, किराया नहीं था, क्या नहीं था? लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ बोलता, उससे पहले लड़के बोलते हैं, अरे टीटी साहब क्या पूछ रहे हो आप इसको? हम कह रहे हैं ना, इतने लोग कह रहे हैं, 12 लड़के हैं, 12 हैं और भी हैं, इतने लोग हैं, सब कह रहे हैं कि चेन तो इसी ने खींची है, पकड़ो इसको। टीटी बोलता है, अरे बूढ़े आदमी साहब बताओगे, बाबूजी बताओगे कि चेन क्यों खींची, क्या जरूरत पड़ गई थी, या पुलिस बुला लूँ? तो बूढ़ा आदमी अब समस्या में पड़ गया था कि ना तो चेन खींची, किसी को अच्छा समझाने की कोशिश की तो उल्टा पड़ गया मामला। लेकिन उसने दिमाग लगाया और दिमाग लगाते सीधा टीटी को बोला कि साहब ये चेन मैंने ही खींची थी, ट्रेन मैंने ही रोकी है। लेकिन इसके पीछे एक वजह है कि ये जो लड़के खड़े हैं ना, इन सब लड़कों ने मिलके मेरे जेब में जो पैसे थे 1200 रुपये, वो सब छीन लिए। अब लड़के सोच में पड़ गए कि ये क्या बोल रहा है बूढ़ा आदमी। टीटी पूछता है कि किसने लिए और क्या सबूत है? बोले टीटी साहब सबूत है, 100 के 12 नोट थे, 12 नोट इन लड़कों ने छीने मेरे से, और जो देखो साइड में खड़ा ना लड़का, उसकी ऊपर वाली जेब में वो 12 नोट पड़े हैं। नहीं यकीन हो तो जेब चेक करके देख लो। ठीक है, टीटी बोलता है ठीक है रुको मैं चेक करता हूँ। जैसे लड़के के पास गया, जेब चेक करी, 1200 रुपये के 12 नोट निकल गए। बाबूजी की बात टीटी को सच लगी। टीटी ने पुलिस को बुला लिया। उधर लड़के, बाबूजी हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा है ट्रेन, हमने ये चेन खींची थी, वो किया था, झूठ बोलने लगे, अपनी वो सच्चाई बताने लगे, लेकिन बात को कैसे कैसे दबाने के लिए। लेकिन टीटी ने तो साफ साफ देख लिया कि ये तो बाबूजी ने ही ट्रेन की चेन खींची है, बाबूजी ने ट्रेन रोकी है। 1200 रुपये का मामला था चोरी का। पुलिस आती है, लड़कों को पकड़ के ले जाने लगती है। कैसे ले जाने लगती है? सारे लड़के आगे चले जाते हैं
लेकिन बाबूजी उठ के पीछे से एक बच्चे को रोकते हैं जो सबसे शैतान था, जिसको समझाया था कि रुक बेटा, बेटा ये जो तूने किया है ना, ये जो तू शैतानी कर रहा है, ये मैं एक उम्र से पहले करके छोड़ चुका। आज तेरे बराबर के तो मेरे पोते हैं, और तू मेरे साथ दगा कर रहा था, मेरे साथ बेईमानी की कोशिश कर रहा था, मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा था। ये दाढ़ी और ये बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए हैं, इसके साथ साथ अनुभव भी लिया, तब जाके ये सफ़ेद हुए उम्र के साथ साथ। और वो सीधा ये समझा कि उसको भेज देता है। तो इस कहानी से हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी जो चीज़ समझ में आती है कि आप किसी के साथ बुरा करने जाओगे ना, तो आपके साथ कैसे ना कैसे बुरा हो ही जाएगा। तो किसी के साथ कभी बुरा ना करें, और अगर बुरा करने का दिमाग में भी आए तो ये कहावत दोबारा से याद कर लीजिएगा, दगा किसी का सगा नहीं, ना माने तो करके देखो, जिसने किया दगा जाके उसका घर देखो। एक हाथ से नहीं बजती ताली, ना माने तो बजा के देखो, बिना मांगे नहीं मिलती मौत, ना माने तो मर के देखो। अगर कहानी पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा।